गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कहा गया है? पहले तो सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये ठीक है, फिगर हमारा बन गया। अब हम इसका नाम देते हैं ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहां क्वेश्चन में क्या कहा गया, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो ये जो है ना, सर्कस का एक कलाकार है, ये 20 मीटर की लंबी डोर है। ये जो है आपका 20 मीटर की लंबी डोर दिया हुआ है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तना हुआ है। और क्या कहा गया है? और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई, हम खंभे की ऊंचाई ये वाला है, खंभे की ऊंचाई को हम ये वाला मानते हैं। ठीक है, क्या ये वाला खंभे की ऊंचाई है? ये डोर है, तो हम लिखेंगे माना कि, देखिए यहां से हमारा सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो हम आपको दिखा दिए, एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक। ठीक है, माना कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई ए बी, खंभे की ऊंचाई ए बी, डोर कितना है? 20 मीटर का है, यही वाला हमको निकालना है। तो देखिए भाई, हम बैठाएंगे कि इसमें किस चीज का फॉर्मूला निकालेगा? ये वाला, ये बटा ये किस में होता है? साइन में होता है। हम बैठाएंगे साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा एच। ठीक है, होता है कि नहीं? साइन 30 डिग्री यानी साइन थीटा क्या होगा? पी बटा एच। अब आप देखिए, पी जो हमने लिखे हैं, इधर हम बनाते थे, ये जो है हमारा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2। ठीक है, 1/2 है ना, ये हम ही कर देते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2, तो हम लिख दिए 1/2। पी का देखो क्या है? ए बी। एच हम इसको मानते हैं क्या है? 20 डिग्री। ये 20 मीटर, तो ये 20 मीटर बैठा दिए। ठीक है, अब क्या है? बराबर रहेगा तो ये वाला इधर गुना होता है, ये वाला इधर गुना होता है, तो क्या हो जाएगा? 2ab बराबर, इसको इधर गुना करेंगे तो कितना होगा? 20। अब आप देखिए, ए बी बराबर 20, ये दो ठो अगर इधर आएगा तो ये गुना में तो भाग में हो जाएगा। ए बी बराबर भाग दे देंगे तो 10 मीटर। तो हम लिख सकते हैं खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर।
हमारा ये आंसर। क्या आपको समझ में आ गया होगा? देखिए और एक बार हम आपको अच्छा से समझा दे रहे हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिगर हमने इस तरह से बना दिया है। ये डोर 20 मीटर का तना हुआ है, खंभा है, ठीक है, और ये हमारा 30 डिग्री का कोण बना रहा है। माना कि खंभे की ऊंचाई ए बी, साइन 30 डिग्री बैठाएंगे तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री का हमने पढ़ाए हैं 8 साइन थीटा बराबर पी बाई एच। चैप्टर 8 में हम पढ़ा चुके हैं ये सब अच्छा से। आप पिछले क्लास वाला अच्छा से कर लीजिएगा, जितना पिछला क्लास जितना हम पढ़ाए हैं सब पीछे का क्लास आप कंप्लीट करिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ये फॉर्मूला हम बताए हैं, साइन 30 डिग्री बराबर यानी साइन थीटा पी बाई एच। साइन 30 डिग्री, थीटा का जगह पे 30 डिग्री है, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ये पी ए बी और ये हमारा एच। एच हम इस घर को मानते हैं, क्या होगा आपका ए सी। ए सी आपका कितना है 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वाला इधर, ये वाला इधर गुना हो तो 2ab बराबर 20, ए बी बराबर 20/2 और भाग दे देंगे तो ए बी बराबर 10, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.1 का। ये जो हम 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ बता रहे हैं, आप लोग अच्छा से रिवीजन करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आज हम 2 नंबर का ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक पेड़ बनाएंगे। सबसे पहले तो हम एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग अच्छा से देखिएगा ये, ठीक है। पहले हम बनाते हैं इसको अच्छा से। देखो ये है और पेड़ का आधा भाग टूट जा रहा है, ठीक है। पेड़ का आधा भाग टूट जा रहा है और टूटा हुआ भाग इस तरह से गिर रहा है कि इसका जो कोण है ये कोण 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो हमने पेड़ का फिगर ये बना दिए। हम नाम भी लिख देते हैं इसका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का, हमने लिख दिया 30 डिग्री का। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर ये जमीन को छूने लगता है, तो इसका ऊंचाई जितना होगा इसका भी उतना ही होगा, ठीक है। यहां तक समझ गए आप। 30 डिग्री का कोण बनाता है, लिख दिए। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये जो है ना ये हमारा 8 मीटर है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला इसका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये वाला भाग तो गिर गया, यहां हम इसको डी मान लेते हैं। हम यहां लिखेंगे माना कि
पेड़ की ऊंचाई, तो भाई माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी प्लस ए डी, लेकिन ए डी बराबर ए सी है। ए डी का जितना है यही वाला टूट के तो यहाँ आया है, तो ए बी बराबर ए सी, इतना टूट करके इस तरह से पेड़ तो ही हुआ है, टच कर रहा है, और यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका जमीन, ये जो पेड़ और ये जो यहाँ तक गिरा है ना, इसका दूरी है 8 मीटर, ये दिया हुआ है। और ये जो है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो गया भाई, ए बी प्लस ए सी, ये है पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, अब हम निकालेंगे, जैसे बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री, ये वाला निकालेंगे और ये वाला निकालेंगे, टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान क्या है, टेन थीटा का पी बटा बी होता है कि नहीं, ये बटा ये, तो ये बटा ये हमने लिखा है पी बटा बी, लिखा है कि नहीं। अब देखिए टेन जो 30 डिग्री, इसका मान कितना है, टेन 30 डिग्री, देखिए ये तो हम लिख देते हैं टेन 30 डिग्री, पी मतलब क्या है, ए बी, और ये हमारा क्या है आपका बी सी, यहाँ तो ठीक है। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। ठीक है, अब ये जो हमारा ए बी, तो हम ए बी ही लिखते हैं, और ये हमारा कितना 8 मीटर है, ये जो बी सी कितना है 8 मीटर, 8 मीटर लिख दिए, ये वाला इधर और ये वाला इधर गुना होगा, तो कितना होगा, √3 ए बी बराबर 8, तो ए बी बराबर 8/√3 होगा कि नहीं, ए बी बराबर हमारा इतना आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे ये वाला ना, यहां इस तरह से कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यहां तक ठीक है, ए बी सी में, और फिर त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब देखिए कॉस 30 डिग्री, तो कॉस का मान लेंगे तो ये वाला भी तो निकालना है, तो क्या है b बटा एच, कॉस का मान क्या है b बटा एच, कॉस का बताए हैं b बटा एच होता है, तो ये कॉस 30 डिग्री का मान कितना है भाई ना, √3/2। ठीक है, और ये जो b, ये जो हमने लिखे हैं, ये बता रहे हैं, ये जो b, तो ये क्या हो जाएगा BC/AC होगा कि नहीं, तो ये जो BC हमारा 8 दिया हुआ है, AC हमको निकालना है, ये वाला इधर ये वाला इधर, तो √3AC, और ये हमारा 8 गुने 2 ये वाला हो रहा, तो AC बराबर 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और ये √3 तो इधर जाएगा, तो क्या होगा बट्टा√3, कोई दिक्कत, AC हमारा इतना आ गया। अब हम जगह का थोड़ा कंजेस्टेड होने के कारण इसी में हम बना दे रहे हैं आपको, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है भाई, हमको ज्ञात वही करना है, ए बी प्लस ए सी, तो ए बी हमने कितना निकाले 8/√3 है ना, तो यहां हम ए बी के जगह पे लिख देंगे 8/√3 प्लस ए सी हमने कितना निकाले 16/√3, तो यहां लिख देंगे 16/√3। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ये √3 का √3, 8 + 16 होगा कि नहीं, ये हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 24/√3। अब √3 नीचे नहीं रहना चाहिए, ये ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 24√3, और √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, ये काट देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो हमारा कितना हो गया 8 √3 मीटर। ठीक है,
8√3 मीटर। ये हमारा पेड़ की ऊंचाई। ये हो गया फाइनली आंसर। इसको हम और एक बार अच्छा से आपको हम समझा देते हैं। देखिए, ये हमारा पेड़ है। पेड़ जो टूट जा रहा है तो टूटा हुआ भाग तो इस तरह से मुड़ जा रहा है और यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। माना कि पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AD, AB प्लस AD। देखो AD यहां से ही टूट करके AC बना ना, तो ये AD बराबर AC होगा। तो AB, पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AC हो गया। त्रिभुज ABC में, ABC में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री यानी tan थीटा का मान क्या हमने लिखा है? P/B, वही लिख दिए हैं। tan 30 डिग्री PAB और BC। tan 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3। AB बराबर 8, BC, AB बराबर तो AB लिखें, BC कितना? 8 लिख दिए। ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? √3AB और ये 8 का 8। AB बराबर 8/√3, ये गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, बता चुके हैं। त्रिभुज ABC में cos 30 डिग्री, cos थीटा का B/H। ठीक है, ये हमने लिखाए हैं। तो क्या है भाई? BC/AC, यही वाला हमने लिखे हैं, BC/AC, BC/AC। BC का मान कितना? 8, AC तो निकालना, 8/AC। अब देखिए ये वाला इधर, ये वाला इधर गुना होगा। जब बराबर बीच में रहता है तो क्रॉस ऐसे होता है। तो √3AC और 8 गुने 2 हमने लिख दिए। AC बराबर 8 दूनी 16 और ई वाला √3 जो है √3, ई वाला इधर जाएगा, इसके साथ गुना में तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AC, हमने यही वाला लिखे हैं। अच्छा, AB हमने कितना निकाले हैं? 8/√3 लिख दिए हैं। AC कितना निकाले हैं? देखो 16/√3 लिख दिए हैं। अब हम इसका ये किए हैं, जो भिन्न का जोड़ है, ये √3 और √3, तो √3 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। 1 गुना 8 तो 8 प्लस का प्लस, इसको भाग देंगे तो एक बार में 1 गुना 16 तो 16 हो जाएगा। 8 प्लस 16 24, अब बट्टे √3 का √3। √3 नीचे नहीं रहना चाहिए तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 कर देंगे गुना, विभाग कर देंगे। ऊपर भी √3 और ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना हम कर देंगे। और कट करेंगे तो 1 ही आएगा। 24 √3 हो गया, ये √3 गुना √3 3 हो जाएगा। ये 3 कटेंगे 24 के साथ तो 8 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 8 24, तो कितना आया? 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई। इतना हमारा आंसर फाइनली। ठीक है, तो चलिए आप इसको अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। हमने सारा चीज आपको बहुत अच्छा से बता रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये आपका VVI क्वेश्चन है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक है, इसलिए जितना आप मेहनत करिएगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट। इसलिए पूरा ध्यान से, पूरा मेहनत से आप रिवीजन करिए। ठीक है, तो चलिए आपको आज इतना ही रहने देते हैं। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो हम NCERT मैथ बता रहे हैं, एक ठेकेदार, ठीक है, क्या चीज लिखा हुआ भाई? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की
फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। दो गो फिसल पट्टी बनाना है। पहले एक का हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, यहां हम लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी। ठीक है, ये जो है हमारा 30 डिग्री का कोण बनाता है और 1.5 मीटर का है। ठीक है, ये 1.5 मीटर का है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, ये हम सी। ये कितना मीटर का भाई? ना 1.5 मीटर का बनाता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ये आपका 1.5 मीटर है भाई। ठीक है, हाँ, ए बी सी में तो क्या है ना, साइन, ये जो फिसल पट्टी है तो यही वाला निकालना है। तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए सी। यही वाला है ना साइन का फॉर्मूला, पी बटा एच। ठीक है, तो ये जो साइन 30 डिग्री है इसका मान कितना है? 1/2। ठीक है, ए बी हमारा कितना है? 1.5, 1.5 मीटर। और ये हमारा ए सी का ए सी, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो गुना होता है। ए सी बराबर कितना होगा? 2 गुना 1.5। तो ए सी बराबर कितना हो गया आपका? 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलना पट्टी 3 मीटर बना। कोई दिक्कत? ये वाला इतना दूर तक बना। ठीक है, अब हम लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलना पट्टी। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलना पट्टी, इसके लिए भी एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, सेम वैसे ही फिगर बनेगा। ठीक, ये आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये आपका 3 मीटर का है। ठीक है, ए बी सी दे देते हैं। इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब आप देखिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हमने क्या बताया? साइन थीटा बराबर क्या लिखे थे? पी बटा एच। ठीक है, तो क्या होगा? ए बी बटे ए सी, यही ना। तो 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है भाई? √3/2, मान इतना है। ए बी हमारा कितना है? 3 मीटर। ए सी हमारा निकालना है। यही तो फिसलना पट्टी है, तो निकालना है। ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो √3 AC
2 गुना 3। जब भी इस तरह से रहेगा तो क्रॉस में गुना होता है भाई, ठीक है। तो ए सी बराबर द्वितीय हमारा कितना होगा 6/√3। लेकिन √3 नीचे नहीं रहना चाहिए, ऊपर भी नीचे और ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे। तो ए सी बराबर 6√3/3, √3 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। ए सी बराबर 2√3 मीटर, ये हमारा निकल गया, ठीक है। हम यहां लिखेंगे अतः फिसलना पट्टी की लंबाई कितना है भाई, कितना निकला 3 मीटर, 3 मीटर कॉमा इतना मीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? अतः फिसलना पट्टी की लंबाई ये हमारा 3 मीटर और ये आपका इतना निकला। तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में? इसको अच्छा से समझ लीजिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलना पट्टी ए बी सी साइन 30 डिग्री लेंगे। ए बी बटा ए सी ये मान है, हमने पढ़ा चुके हैं 8 पॉइंट का चैप्टर में, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर ये ए बी ये जो मान 1.5 ए सी तो निकालना फिसलना पट्टी, ये वाला इधर गुना होगा। तो ए सी बराबर 2 गुना 1.5, ए सी बराबर 3 मीटर, इसको गुना करेंगे 1.5 गुना तो 3 मीटर होगा। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलना पट्टी फिगर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में साइन 60 डिग्री ये P/H होता है, यानी ए बी बाई ए सी। ये जो 60 डिग्री है इसका मान कितना है √3/2 लिख दिए। ये ए बी तो 3, ए सी निकालना, ये वाला इधर गुना होगा। तो √3 ए सी बराबर 2 गुना 3, तो ए सी बराबर 6√3, 6/√3, ये वाला इधर आएगा तो गुना। अब √3 ऊपर में भी ही करेंगे और नीचे में भी √3 से गुना कर देंगे। तो ए सी बराबर 6√3/3 हो रहा है कि नहीं। अब इसको काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ए सी बराबर 2√3। अतः यहाँ क्या लिखे हैं, अतः फिसलना पट्टी की लंबाई 3 मीटर कॉमा 2√3 मीटर, यानी 3 मीटर कॉमा 2√3 मीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है। आप इसको अच्छा से रिवीजन करिए। तो चलिए आप आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल।